નમસ્કાર દોસ્તો, જય શ્રી કૃષ્ણ. સૌથી પહેલાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું ફરીથી ટેલિપ્રાઇમની ક્લાસમાં. તો આગે આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે મોનેટરી ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन के बारे में, बार्टर सिस्टम के बारे में, क्रेडिट सिस्टम के बारे में, नॉन मोनेटरी ट्रांजेक्शन के बारे में, एंट्री नरेशन गुड्स के बारे में, कैपिटल्स ड्राइंग के बारे में, और हम और भी कुछ सीख रहे थे. हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, मेरा काम आपको रिपीटेशन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एकदम इजी तरह से आप चीज़ों को समझ पाए. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है वो समझ गए हैं. ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या क्या है उसके बारे में हमने पढ़ लिया है. और हम सोलवेंट पर्सन कौन है, इनसॉल्वेंट पर्सन कौन है उसके बारे में पढ़ा है. गुडविल क्या है, इनकम क्या है, रेवेन्यू क्या है. मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए. आपको नहीं पता ये चीज़ आपको बहुत काम में आएगी. ठीक है. लोन लायबिलिटी क्या है, एसेट क्या है. ठीक है. तो ये चीज़ आप जो 11वीं 12वीं किया होगा उसको मालूम होगा कि भाई ये चीज़ हम क्यों मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपका जो फाइनल अकाउंट में भी आपको पता है कि ये सब चीज़ों का बहुत गहरा असर आएगा. आगे हम धीरे धीरे जैसे समझेंगे वैसे आपको ये चीज़ समझ में आएगी. तो हमको ये चीज़ खास ध्यान रखना है कि भाई जब भी हम कोई फाइनल अकाउंट या कोई भी रिपोर्ट बना रहे होते हैं तब उनका प्रॉपर फॉर्मेट के रूप में क्या क्या आएगा तो उसके बारे में हमको पहले से जानकारी होनी चाहिए. अगर हमारे पास प्रॉपर जानकारी होगी तो हम उनको प्रॉपर अंडर हेड के अंदर रख पाएंगे और हमारा जो फाइनल अकाउंट है वो हम प्रिपेयर कर पाएंगे. तो कई बार ये जानकारी में कोई कुछ चीज़ मिसिंग हो जाती है तो हम जैसे आप 11वीं 12वीं में पढ़ चुके हो कि भाई हमारा हिसाब लास्ट में मिलता नहीं है कुछ छोटी सी गलती के कारण. तो मैं आपको प्रैक्टिकल भी समझाने वाला हूँ आगे के लेक्चर से और धीरे धीरे आपको थियरी के कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा मैं समझाता जाऊँगा. ऑब्वियसली हमको प्रैक्टिकल ही वर्क करना है लेकिन आपके दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए. टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर हो या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग पता है तो आप कोई भी चीज़ है ना वो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. तो डबल बुक एंट्री सिस्टम कैसे काम करती है, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, तो वो सब कॉमर्स में आपने पहले पढ़ चुके हो. तो ये बात मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको रिपीट इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाए. डेफिनेशन है, रटा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है. अभी हम जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए रटा मार लो. ठीक है. पर्सनल अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है तो उसमें व्यक्ति का नाम होता है. आर्टिफिशियल में बैंक का नाम वो सब होता है. रिप्रेजेंटेटिव में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, प्रीपेड एक्सपेंस होता है. ठीक है. ये सब चीज़ होती है. प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड वेज. ठीक है. इन पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट आता है. ठीक है. तो रियल अकाउंट में मशीनरी जो हेवी है एसेट के जैसा ये सब कुछ आएगा. नॉमिनल में एक्सपेंस के जैसा आएगा. ठीक है. देखो आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आगे बढ़ेंगे. ये आपको ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ले लिया है. ठीक है. यहाँ पे आने वाला नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट स्लाइड में इनको रिप्रेजेंटेट कर देता हूँ. तो ये चीज़ आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि भाई नॉमिनल अकाउंट क्या है. ठीक है. तो नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि एक मिनट जो हमारा थोड़ा सिस्टम का लोडिंग चल रहा है ताकि आपको वापस से अच्छी तरह से सब कुछ डेटा में वापस से रिकवर कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ के बारे में कोई कन्फ्यूज़न ना रहे. नॉमिनल अकाउंट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं. ठीक है. जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड जैसे ही आती है. ठीक है. मैं ट्राई कर रहा था लेकिन अभी यहाँ पे रिकवर नहीं हो पाई है तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो आगे जैसे मैंने बताया कि भाई एक्सपेंस जो भी होते हैं, परचेज, एडवर्टाइजमेंट, छोटे छोटे एक्सपेंस, छोटी छोटी इनकम, वो सब नॉमिनल अकाउंट के अंदर आती है. तो ये सब चीज़ें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट. तो ये बताने का तात्पर्य क्या है ताकि आपको हर चीज़ इसी आसानी से समझ सके. दोस्तों थैंक यू सो मच. और ये प्रैक्टिकल क्लास कल से चालू होने वाला है.